2019 की एक सर्द रात दिल्ली की सियासी गलियारों में अजीब सी खामोशी थी। बाहर सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन सत्ता के सबसे ऊंचे कमरे में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो भारत की सुरक्षा, कूटनीति और प्रधानमंत्री की साख तीनों को एक साथ दांव पर लगाने वाला था। और उस कमरे में मौजूद एक व्यक्ति की आंखों में जरा बेहिचक नहीं थी। वो थे अजीत डोवाल। कहानी की शुरुआत इससे कुछ दिन पहले होती है। खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से ऐसी हलचल के संकेत मिल रहे थे जो आम नहीं थे। इंटरसेप्टेड कॉल्स, सैटेलाइट इमेजेस और ग्राउंड इनपुट्स सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन असली सवाल यह था कि इन सूचनाओं पर प्रतिक्रिया कैसे दी जाए। कोई भी गलत कदम सीधे सीधे युद्ध को न्योता दे सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प सीमित थे। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, दूसरी तरफ देश की जनता की उम्मीदें। देश गुस्से में था, जवाब चाहता था, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए था जो दुश्मन को संदेश दे और दुनिया को भी। यहीं पर डोवाल का मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। डोवाल कोई साधारण अफसर नहीं थे। केरल कैडर के आईपीएस, मिजोरम और पंजाब में अंडरकवर ऑपरेशंस, पाकिस्तान में वर्षों तक गुप्त पहचान के साथ रहना, उनका करियर खुद एक थ्रिलर है। 2014 में जब उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, तब से उनकी भूमिका सिर्फ सलाह देने की नहीं रही, बल्कि रणनीति गढ़ने की हो गई। उस रात उन्होंने प्रधानमंत्री को एक ऐसा विकल्प दिया जो जोखिम भरा था, लेकिन सटीक। सर, जवाब देना है, पर ऐसे कि खेल के नियम भी हम तय करें। योजना बहुस्तरीय थी। पहला स्तर इंटेलिजेंस कंफर्मेशन, कोई जल्दबाजी नहीं, हर इनपुट को 3-3 स्रोतों से वेरीफाई किया गया। दूसरा स्तर डिप्लोमैटिक कवच, दुनिया के प्रमुख देशों को सूक्ष्म संकेत दिए गए कि भारत आत्मरक्षा का अधिकार रखता है। तीसरा स्तर ऑपरेशनल सरप्राइज, कहते हैं उस दौरान कुछ विदेशी राजधानियों से चेतावनी भी आई थी कि स्थिति को और न भड़काएं, लेकिन डोवाल का आकलन साफ था। अगर अभी निर्णायक कदम नहीं उठाया गया तो दुश्मन इसे कमजोरी समझेगा। सबसे बड़ा खतरा था एस्केलेशन। 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश आमने सामने थे। एक छोटी सी चिंगारी भी आग बन सकती थी। ऐसे में डोवाल ने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स की रणनीति तैयार की, सीमित, सटीक और संदेश देने वाला। जब ऑपरेशन की घड़ी आई तो सिर्फ सैन्य तैयारी ही नहीं, बल्कि साइबर और खुफिया स्तर पर भी बैकअप प्लान तैयार थे। अगर सामने से जवाब आता तो उसके लिए भी योजना थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल उठते तो उनके लिए भी दस्तावेज तैयार थे। प्रधानमंत्री के सामने आखिरी ब्रीफिंग में डोवाल ने सिर्फ एक लाइन कही बताई जाती है, सर, जोखिम है, लेकिन नियंत्रण हमारे हाथ में रहेगा। फैसला हो चुका था। ऑपरेशन के बाद देश में उत्साह था, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई। क्या दुश्मन पलटवार करेगा? क्या सीमा पर हालात बिगड़ेंगे? क्या वैश्विक दबाव भारत को पीछे हटने पर मजबूर करेगा? इसी चरण में डोवाल की असली कूटनीतिक चाल चली गई। बैक चैनल कम्युनिकेशंस एक्टिव किए गए। खुफिया माध्यमों से संकेत भेजे गए कि भारत का उद्देश्य सीमित था, विस्तार नहीं। ये संदेश दुश्मन को भी गया और दुनिया को भी। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण में आ गई। युद्ध नहीं हुआ। सीमित जवाब के बाद तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। प्रधानमंत्री की साख देश के भीतर और मजबूत हुई, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक शतरंज की बाजी थी जिसमें हर चाल पहले से सोची गई थी। डोवाल का मास्टर स्ट्रोक सिर्फ सैन्य जवाब नहीं था, ये था टाइमिंग, कूटनीति और खुफिया समन्वय का ऐसा मिश्रण जिसने संभावित संकट को अवसर में बदल दिया। ये पहली बार नहीं था। 2016 में उरी हमले के बाद भी सीमित सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला इसी डोवाल डॉक्ट्रिन का हिस्सा माना गया। दुश्मन की जमीन पर जाकर जवाब देना, लेकिन नियंत्रित दायरे में। उनका मानना रहा है कि भारत को रक्षात्मक सोच से बाहर निकलकर ऑफेंसिव डिफेंस अपनानी होगी। आलोचक कहते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है। समर्थक कहते हैं कि यही नए भारत की पहचान है। लेकिन एक तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता, इन फैसलों ने प्रधानमंत्री को घरेलू और वैश्विक मंच पर एक मजबूत नेता की छवि दी। कई बार राजनीति में सबसे बड़ी जीत वो होती है जो युद्ध के बिना हासिल हो जाए, और यही डोवाल की रणनीति का मूल है। दुश्मन को ये यकीन दिला दो कि तुम तैयार हो, लेकिन दुनिया को ये भरोसा रहे कि तुम जिम्मेदार हो। उस रात की खामोशी आज भी दिल्ली की दीवारों में गूंजती होगी। एक फैसला जिसने इतिहास की दिशा मोड़ने की क्षमता रखी, एक सलाह जिसने जोखिम को नियंत्रण में बदला, और एक रणनीतिकार जिसने परछाइयों में रहकर खेल की पूरी बिसात सजा दी।
क्योंकि सत्ता के सबसे ऊंचे कमरे में कभी गोलियां नहीं चलती, सिर्फ एक सही दिमाग चलता है।